एक बात कह दें, वेद पुराण नियम व्रत अनुष्ठान ये सब क्या है? श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी महाराज उपदेश दे रहे थे सारे दैत्य बालकों को। तो क्या कहते हैं? अरे भैया, तू कहता है कि भगवान की प्राप्ति करो, उनको प्राप्त करने के लिए तो देवता कुल में जन्म लेना होता, हम तो राक्षस हैं। उनको प्राप्त करने के लिए तो व्रत नियम अनुष्ठान संयम आदि आदि सब करना पड़ता है, तब वो मिलते हैं, हम कैसे करेंगे? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम, दान से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, न तपह, तप से भी नहीं मिलेंगे, न शौच्यम, 3 बार स्नान करने पवित्र रखने से भी नहीं मिलेंगे, न एज्जय, यज्ञ करने से भी नहीं मिलेंगे, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च, व्रत करने से भी नहीं मिलेंगे। 30 दिन के महीना में 20 दिन व्रत करो, 10 दिन खाओ तो भी नहीं मिलेंगे। तो फिर एक बालक ने पूछा, तो फिर इन सबको बनाया क्यों जब इनसे मिलने ही नहीं है? वेद अध्ययन की आवश्यकता क्या है? यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है? नियम साधन करने की आवश्यकता क्या है? त्रिकाल स्नान संध्या करने की आवश्यकता क्या है? जब इनसे ठाकुर जी मिलते ही नहीं हैं तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है? तब एक बहुत सुंदर इसका उदाहरण आचार्य चरणों ने दिया कि भाई देखो, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं प्रियते मलया भक्त्या। क्या कह रहे हैं? दान कोरे दान से नहीं मिलेंगे, दान में भी प्रेम भक्ति होनी चाहिए। यज्ञ कोरे से नहीं मिलेंगे, उस यज्ञ में भी प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। नियम कोरे से नहीं मिलेंगे, नियम में भी प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं, अरे मैया गोदावरी जी में नहाना ही पड़ेगा, क्या करें, बंधे हैं हमारे हाथ पर ना, प्रेम से। 5 बजे सवेरे नेत्र खुलें, 4 बजे नेत्र खुलें तो आलस तो रहेगा, लेकिन तुरंत आलस का त्याग करके बस ऐसे नहीं, श्री गोदावरी मैया की गोद में जाना है और इस उत्साह के साथ जाना। तो क्या हो गया? नियम भी हुआ, नियम के साथ प्रेम भी हो गया, नियम के साथ प्रीति भी हो गई। पिताजी ने जबरदस्ती भेज दिया विद्यालय, वेद तो पढ़ने ही पड़ेंगे, गुरुजी अब याद कराएंगे, इतना याद करना पड़ेगा, अब क्या करें मन, ये नहीं। वेद साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। मैं ठाकुर जी के अंग को पढ़ने जा रहा हूं, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों से मिलने जा रहा हूं, इस भाव से वेद अध्ययन करने गए तो क्या हो गया? वेद अध्ययन के साथ प्रेम भी हो गया। यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, बोले अब क्या करें, बैठना पड़ेगा, धुआं उठेगा, आंख में घुसेगा, घी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यज्ञ नारायण है, इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से रामावतार हुआ, इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से पूरे विश्व का सृजन हुआ। ऐसे यज्ञ नारायण की कृपा है कि वे हमारे घर पर विराज रहे हैं।